तो इसलिए हनुमान जी खुद ही बोले कि भूख लगी है, अभी ये बड़े राक्षस है। बोले इनका डर मुझे नहीं है, जो तुम सुख मानव मन माही। यदि तुम्हारे मन में मेरा फल खाने से सुख होता हो तो मैं खा लूंगा, और तुम्हारे मन में नहीं होता हो तो कोई ऐसी बात नहीं है, मैं तो सब प्रकार से समर्थ हूँ। इसलिए दूसरे के हित की बात करना तो वो खुद ही, इसलिए फिर सीता जी ने क्या कहा, सोचती तो थी कि ठीक है, देख लिया इस सब प्रकार से डर भय नहीं है, पहले परीक्षा कर ली थी, और तू छोटा सा है, ये बंदर तो बहुत बड़े बड़े हैं। तो हनुमान जी ने फिर अपना विशाल पर्वत के समान शरीर दिखाया और फिर छोटे हो गए। किससे हो गए? अरे ऐसे कह देते मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ। फिर भी ये कहा कि भले कुछ भी हो लेकिन भगवान की कृपा हो जाए तो छोटा सा बच्चा भी बड़े हाथी को मार सकता है, किसी भी चीज का। इसलिए कहते हैं वो अनुकूल नहीं हो तो फिर कितना बलवान हो उससे भी कुछ होने वाला नहीं है। जब उन्होंने इतनी श्रद्धा से भगवान की बड़ाई करी, अपना अभिमान नहीं दिखाया, तो सीता जी खुश हो गई, वरदान दे दिया। इधर हनुमान जी ने राम जी ने कहा, अब तूने लंका कैसे जला दी, इतना बड़ा राजा रावण है, फलाना है, ऐसा तो कह देता, अरे क्या है, बड़ा बल है ना, कूद गया फट से। लेकिन हनुमान जी ने आराम से बोले, जी बंदर की औकात ताकत कितनी है, एक डाल से दूसरे डाल पर चला जाए, भले इतनी है, लेकिन ये समुद्र लांग जाना, लंका जला देना, राक्षसों को मार देना, ये सब तो आपके महिमा है, मेरी तो फरी में बदनामी है। इसलिए जब ऐसा कहा तो राम जी खुश हो गए कि भाई ठीक है। इसलिए फिर उन्होंने भी उस पर कृपा करी। कृपा किसी किसी पर होती है, इसलिए रक्षा केवल हनुमान जी को ही है, बाकियों को सबको ले दे करके ठिकाने लगा दिया। इसको बोलते हैं कृपा, यानी कभी झंझट आएगी नहीं, हमेशा के लिए झंझट खत्म। तो ऐसी तो बहुत कम, लेकिन फिर भी दूसरे की खुशी को देख करके चलना तो ये बड़ी बात है। ये सब चीज़ें भगवान कृपा से आती हैं और उसकी कृपा उसके साथ जुड़ने से होती है, क्योंकि जो जिसके अनुसार चलता है, उसकी बात मानता है, तो उसकी चिंता उसको होती है। इससे आप सभी लोग आराम से प्रसाद ले लें। अभी ये पाठ आपने सुन लिया भाव से, और बाकी तो भगवान की महिमा है। बाकी इसमें किसी भी प्रकार से भगवान का कोई भी कैसे भी समय लगाता है तो बराबर उसको उसका समय पा करके फल मिलता है। दूसरे की भी अड़चन है तो उसका उपाय है क्षमा मांग के प्रार्थना करो, वो सबसे सरल उपाय है, तो उससे जल्दी समस्या हल हो जाएगी। आप सभी जैसा सोचते हैं ऐसा हो भी जाए तो भी तुम्हारे को कुछ शांति आएगी नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो आदमी सोचता ही है कि किस चीज से सुख आ जाएगा। एक चीज आ भी जाए ना तो उसके साथ ही 10 इच्छाएं नई खड़ी हो जाती। कितने वो कितनी चीजें हैं, उनको शांति आ जाए जितनी तुम सोच रहे हो, तो उनको क्यों नहीं है? इसलिए इन चीजों में नहीं है। जब भी किसी ने पाई है सुख शांति, अंदर आत्मा परमात्मा से जुड़ के है, चीजों में होती तो आज तक किसी को मिली। इसलिए ये माया है कि लगता है कि इसमें होगा होगा, लेकिन आज किसी को नहीं। कितने जन्म हम जन्मते मरते संसार में हो गए, पर आज तक किसी को शांति मिली? इसलिए कहते हैं कि ये भगवान ने कृपा करके अच्छा योग दिया है, इसमें